अपने ग्राम स्तर पर भी सुलझा सकते हैं ग्राम सभा गठित करके। पर हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। पैसा एक पुलिस थाने में चल रहा है, गांव में कहाँ पैसा एक चल रहा है। और ऐसे छोटे मोटे झगड़े हम अपने ग्राम स्तर पर भी सुलझा सकते हैं। पुलिसकर्मी दोनों पार्टी से फायदा उठाती है और अंत में कहते हैं यह आपका आपसी मामला है, इसे ग्राम स्तर पर सुलझाना। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाने हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम जल जंगल जमीन बचाने की बात करते हैं, लेकिन मैं आज अपने समाज में होने वाले भेदभाव को बताना चाहूँगा। मैंने बचपन से ही देखा है कि लड़कियों को घर के काम में जोड़ दिया जाता है, बल्कि लड़कों के लिए घर का काम करना पाप है। क्यों लड़कियों को ये नहीं सिखाया जाता कि रोटी बनाना तो बाद में सीख लेगी, पहले उसको मजबूत बनाइए, पढ़ाई से, सोच से, लड़ाई से, हर तरह से उसको मजबूत बनाइए। बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। क्यों आपको पता है? क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि मैं इस पद पर रह कर भी मेरी माताओं और बहनों के अधिकारों के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो मेरा इस पद पर रहना ही बेकार है। बाबा साहब कहते थे एक महिला कभी मस्जिद के मौलाना नहीं बन सकती, एक महिला कभी चर्च की पादरी नहीं बन सकती, एक महिला कभी मंदिर की मुख्य पुजारी नहीं बन सकती, लेकिन एक महिला संसद, सरपंच, प्रधान सब कुछ बन सकती है। ये सारे अधिकार बाबा साहब ने संविधान के अंदर महिलाओं के लिए दिए। फिर भी महिलाएं इस पुरुष प्रधान समाज में दबा कुचला जीवन जी रही है। पुरुष कभी चाहते ही नहीं कि लड़कियां महिलाएं आगे बढ़े। आप में से कितने भाई हैं जो अपने लड़के से कहते हैं कि आज तू झाड़ू पोछा कर? पुरुष जात औरत जात से डरता है, इसलिए उसको दबाने का प्रयास करता है। सभी पुरुष ऐसे नहीं होते, पर 70% लगभग ऐसे ही होते हैं। यदि ज्योतिबा फूले जी भी यूं ही होते तो आज शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले प्रथम शिक्षिका नहीं होती। ज्योतिबा जी फूले जी ने तो अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया। ज्योतिबा जी के पिताजी ने कहा यदि बहू को पढ़ाना है तो यह घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। ज्योतिबा जी कहते थे कि अगर सावित्री की पढ़ाई के लिए मुझे अपना घर परिवार छोड़ना पड़े, छोड़ दूंगा।